त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। और पर्व क्या होता है? पर्व हमारे जीवन को पूर्ण करने वाले होते हैं और हर पर्व के साथ कोई ना कोई कहानी, कोई घटना विशेष जुड़ी हुई होती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो वैसे ही महाशिवरात्रि को भी बहुत तरह से देखा जाता है। हम शिव और पार्वती जी को जोड़ करके भी देखते हैं और भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं उससे। पर एक यदि महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ हम देखें तो जो कहते हैं ना कि शिव का पार्वती से, शिव का शक्ति से मिलन, तो वास्तव में वो क्या है कि अपने स्वरूप में पहुंच जाना। अभी हम अपने आप को भूले हुए हैं, अपनी पहचान कर लेना, यही शिवरात्रि है। और इसीलिए आज के दिन हम, यदि आप परिचित हो महर्षि दयानंद सरस्वती जी से, तो उनका जो बोधोत्सव है, बोध रात्रि भी हम आज के दिन मनाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को बोध हुआ था। और महर्षि दयानंद जी का जन्म जिस परिवार में हुआ था, उनके पिताजी शिव भक्त थे। बचपन से ही उनको शिव की कहानियां सुनाते थे, उनकी महिमा बताते थे। तो जब उनका 14 वर्ष की आयु थी, बचपन का नाम स्वामी दयानंद जी का मूल शंकर था, तो उनको पिता ने आज्ञा दी कि आपको महाशिवरात्रि का व्रत रखना है, जैसे कि आजकल सभी लोग रखते भी हैं। तो पिता की आज्ञा मान करके, और काफी महिमा सुनी ही थी, तो दयानंद जी ने, मूल शंकर जी ने भी क्या किया, शिवरात्रि का व्रत रखा। और रात को क्या हुआ कि सभी लोग जैसे कि पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और सभी कीर्तन आदि करते हैं। रात्रि बीतती गई और लोगों को नींद आने लगी। किंतु जो मूल शंकर थे वो इस सभी घटनाक्रम को देख रहे थे कि वहां पर चूहे आ रहे हैं और जो नैवेद्य प्रसाद आदि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाया गया है उसको चूहे आकर के खा रहे हैं। तो उनके मन में एक प्रश्न जागा कि जो पिता हमेशा एक घटना मुझे बताते थे कि जो शिव है वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो हमारे दुखों को दूर करते हैं और हम जब भी किसी कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं, वो हमें उससे पार लगाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो मूल शंकर को लगा क्या ये वही शिव है जिसका हमेशा पिताजी बताते थे, कि वो शिव तो संसार की रक्षा करने वाला है और इनके ऊपर चूहे चढ़ रहे हैं, वो अपनी रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको थोड़ी सी बात जमी नहीं और वहीं से उनके मन में प्रश्न ने जन्म ले लिया। उन्होंने पिता को जगाया, वहां के जो पुजारी थे उनसे प्रश्न किया, क्या ये वही शिव है जिसका आप मुझे बताते थे? उनके प्रश्नों का कोई भी समाधान नहीं कर पाया और उनके मन में प्रश्न निरंतर बढ़ते ही गए और एक इच्छा ने जन्म लिया कि मुझे सच्चे शिव को खोजना है। और वही वो रात्रि थी जिसको हम ऋषि बोधोत्सव या ऋषि बोध पर्व के रूप में भी हम इसलिए महाशिवरात्रि को मनाते हैं। और जो मूल शंकर थे वो सच्चे शिव की खोज में निकल गए और निकलने के बाद जगह जगह घूमे, बहुत तपस्या की, बर्फ खाई और न जाने कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन को कष्टों से और अपने जीवन को परिपक्व किया। एक बार उनको पता चला कि मथुरा में कोई दंडी विरजानंद जी रहते हैं, तो वो उनके पास पहुंचे और वहां जाकर के उनसे निवेदन किया कि एक तरह से वो जो गुरु विरजानंद जी थे ज्यादा किसी से मिलते नहीं थे, केवल अध्यापन कार्य करते थे और प्रायः दरवाजा बंद करके अपना मौन साधना और उन्हीं कार्यों में व्यतीत करते थे अपने समय को। तो जैसे आके उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो गुरु विरजानंद जी कहते हैं कि कौन? तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और वही हुआ कि जो एक गुरु होता है वो
योग्य शिष्य को परख लेता है और उन्हें भी पता चल गया कि आज मुझे योग्य शिष्य मिल गया है। गुरु विरजानंद जी से शिक्षा अध्ययन करने के बाद वो वहां से अपनी जो विद्या पूर्ण करने के बाद जा रहे थे, तो उसके बाद भी दक्षिणा में गुरु को उन्होंने जब लोंग भेंट की तो गुरु ने यही बोला कि मुझे लोंग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए। वो भी क्यों चाहिए? कि जो भारत की दुर्दशा है उसको तुम सुधार सको। और इसी आज्ञा को महर्षि दयानंद जी ने शिरोधार्य किया और उन्होंने जो भारत की उस समय की दशा थी और दिशा थी, दोनों को ही बदलने का कार्य किया। तो थोड़ा सा हम एक बार दो पंक्तियां स्वामी दयानंद जी के विषय में गाएंगे, थोड़ी सी कृतज्ञता उनके विषय में व्यक्त करेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे कि हम भी उसी तरह के जीवन को, और आज विशेष रूप से क्योंकि महाशिवरात्रि है तो हम भी ऐसा संकल्प लें कि जो भी हम समाज में योगदान दे सकते हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, गुरु हुए हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन में उतारते हुए और आगे उनको बढ़ाते रहें। तो एक थोड़ा सा छोटा सा गीत है। ए दयानंद तेरी कहानी को हम याद रखेंगे चाहे हो लाखों जन्म। ए दयानंद तेरी कहानी को हम याद रखेंगे चाहे हो लाखों जन्म। भूल पाए न तुझको ऋणी हम तेरे, तेरे बलिदान तुमने सहे जो सितम। ए दयानंद तेरी कहानी को हम याद रखेंगे चाहे हो लाखों जन्म। शिव को पाना था संदेश शिवरात का, नेह त्यागा था तुमने पिता मात का। शिव को पाना था संदेश शिवरात का, नेह त्यागा था तुमने पिता मात का। बढ़ चले तुम अकेले ही होकर निडर, मेट डाले थे जगती के सारे भरम। तो ऐसे ही ऋषि दयानंद ने जैसे कि लोक का कल्याण किया और जो भी अज्ञान था, अंधकार था, उसको दूर करने का प्रयास किया, उस समय जो भी पाखंड फैला हुआ था उसको दूर किया, तो वैसे ही हम भी उस शिक्षा को ग्रहण करके और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें। अब जो आज का विषय है थोड़ा सा हम उस पर विचार करते हैं कि गुरु और शिष्य परंपरा। तो हम देखते हैं कि आरंभ से ही जो हमारे भारत की ये आधार रही है गुरु शिष्य परंपरा, और इसीलिए हम जो भारत को विश्व गुरु जो बोला जाता है उसके पीछे यही एक कारण है कि यहाँ जो गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, समय समय पर जब भी कुरीतियां आई या फिर जैसे कहते हैं कि अज्ञान की ओर लोग जाने लगे तो कोई योग्य गुरु आए और उन्होंने अपने योग्य शिष्य का वर्ण करके और संसार से उन चीजों को दूर करने का प्रयास किया। तो गुरु कौन होता है? तो बोलते हैं कि गृणाति उपदिशति इति गुरुः, जो उपदेश करते हैं। उपदेश किस चीज का? कि हमें कैसा आचरण करना है, अधर्म से जो धर्म की ओर लेकर के जाते हैं, असद आचार से, दुराचार से, अनाचार से जो हमें सद आचरण की ओर लेकर के जाते हैं, अनैतिकता से नैतिकता की ओर लेकर के जाते हैं, वो गुरु होते हैं। और इसीलिए कहा कि गीर्यते स्तूयते इति गुरुः, इसलिए गुरु क्या होता है? स्तुति योग्य होता है। गुरु की क्या की जाती है? स्तुति की जाती है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है गुरु को बताने वाला कि गुरु कौन है। तो कहा कि गुशब्द स्पंधकारः स्यात् ऋशब्दस्तन निरोधकः, कि जो गुरु शब्द में गु पद आया है उसका मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब क्या होता है? उसका निवारण करने वाला अर्थात प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए वो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो गुरु को तो हमने समझा केवल शब्दों में, बाकी अभी विस्तार से भी हम समझेंगे। तो शिष्य कौन होता है? शिष्यते असौ, जिसको कि सिखाया जाता है, अनुशासित किया जाता है। और शिष्य शब्द का एक बड़ा ही तात्विक अर्थ है कि शिष्यते अर्थात जो शेष रह जाता है। कहां से शेष रह जाता है? हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ये अब का जो स्वरूप है, हम जो संसार में भटक रहे हैं, वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है।
जो एक अविद्या है, अज्ञान है, उसका आवरण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बहुत तरह की जो द्वेष है, जो दोष है, वो हमारी आत्मा पर उनका आवरण चढ़ा हुआ है। तो गुरु उनको धीरे धीरे दूर करके, उपदेश से, व्यवहार से उन दोषों को दूर करते हैं, और दूर करके हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, तो वही हमारा शेष बचता है। जब आवरण को हटा दिया, मल को हटा दिया, तो जो शेष बचा वो कौन है? शिष्य। तो अर्थात जब उसको अपने वास्तविक स्वरूप में ला दिया जाए, तो शिष्य की वास्तविक परिभाषा वही है। तो और गुरु जो मिलते हैं हमें, गुरु का मिलना कोई आकस्मिक घटना नहीं होती। गुरु बहुत ही पुण्य से मिलते हैं, हमारे पिछले जन्म का जो पुरुषार्थ होता है, तब एक योग्य गुरु की प्राप्ति होती है। देखिए, व्यक्ति आजीवन, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप भी यहाँ किसी प्रयोजन से आए हैं, और प्रयोजन क्या है कि हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा कुछ हम पाएं। एक इसी भावना के साथ आप यहाँ पर आए हैं। और बच्चा जब जन्म लेता है, तो छोटे से बच्चे को ही हम शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, फिर उसको व्यवहार सिखाया जाता है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, साथ वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर वो समाज में जाता है तो उसको समाज का व्यवहार सिखाया जाता है। विद्यालय में जाता है तो वहां पर विद्यालय में उसको शिक्षा दी जाती है, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। और ऐसे ही ये औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से जीवन भर शिक्षा चलती रहती है। तो शिक्षा तो चलती रहती है, चलती भी रहेगी, और जो भी हमें सिखा रहा है वो गुरु है। हमसे छोटे भी हमारे गुरु हो सकते हैं, हमसे बड़े भी हमारे गुरु हो सकते हैं। पर दो चीजें होती हैं, एक शिक्षा और एक दीक्षा। शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहां तक कि कोई ना भी हो, हम पुस्तकों को पढ़ करके भी शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा एक तरह से देखा जाए तो इंफॉर्मेशन, और आजकल उसकी कमी भी नहीं है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं से भी, पुस्तकों से, किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं। पर दीक्षा क्या है? दीक्षा है जो हमारे जीवन की वास्तविक दिशा को बता देती है, वो दीक्षा है। और इसीलिए आपने सुना भी होगा ना, मैंने उस गुरु से दीक्षा ली। गुरु के साथ दीक्षा शब्द का ही प्रयोग होता है। जो गुरु होते हैं, जो हमारे जीवन का मार्ग दिखाते हैं, वो कौन होते हैं? वास्तविक गुरु होते हैं। और इस रूप में यदि हम देखें तो कहा ना योग दर्शन में कि स एष पूर्वेशाम अपि गुरुहु काले नानवच्छेदात्, कि गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु वो कौन है? ईश्वर है। पर हमारा सामर्थ्य अल्प होता है। परम गुरु की प्रेरणा तो मिलती सभी को ही है, पर हम उस प्रेरणा को समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो इसलिए जो एक शरीर रूप में, साकार रूप में जो गुरु हमारे सामने होते हैं, वो हमें परम गुरु से भी मिलाते हैं और इस संसार से भी पार लगाते हैं। संसार से पार लगाना सिर्फ मोक्ष नहीं है। हम यदि लौकिक जीवन में भी हैं तो छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं और उनको हम बहुत बड़ा मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं जीवन में। तो उस निराशा से जो पार लगाते हैं, हमारे जो मार्गदर्शन करते हैं, हमें कैसे चलना है, इस जीवन की यात्रा को भी पूर्ण करते हैं और परलोक की यात्रा को भी पूर्ण करते हैं, वो ऐसे जो हमारे गुरु होते हैं वो अत्यंत पूज्य होते हैं। और ऐसे गुरु के लिए ही कहा गया है कि ईश कृपा के गुरु नहीं मिलता। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने समर्थ गुरु मिले हैं। पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, जिन्होंने कि एक अपनी संस्कृति को तो जीवित रखा ही है और लोगों को जीने का ढंग सिखाया है, और कितना ज्यादा कैसे जिया जाए, छोटी छोटी चीजों से कैसे बाहर आया जाए। स्वास्थ्य की शिक्षा तो वो दे ही रहे हैं, जीवन की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो ऐसे योग्य गुरु और कहाँ मिलेंगे? तो गुरु तो हमें मिल चुके हैं, हमारा जरूर कोई ना कोई पुण्य होगा। ईश कृपा हम पे हुई और हमें इतने सुयोग्य गुरु मिले, और एक नहीं, दो दो गुरु मिले। तो यह हमारा परम सौभाग्य है। और ये जो परंपरा है, पहले से ही हमारे शास्त्रों में ये विधिवत शिष्य को अपनाया जाता है। आपको भी यहाँ पर यज्ञोपवीत दिया जाता है, उसको उपनयन संस्कार भी बोलते हैं। उपनयन, उपनयन का अर्थ क्या है? पास में लाना। तो पास में कैसे? पास में लाना, विचारों से पास में लाना। हो सकता है कि आप गुरु के पास नहीं रह पा रहे हैं, पर जो उनके विचार हैं, विचारों के पास यदि आप हैं तो आप गुरु के ही पास हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान तो हर जगह है, हम कहाँ ढूंढने भगवान को जा रहे हैं? क्या भगवान हमारे अंदर नहीं है या बाहर नहीं है? हम मंदिर में ही जाकर के क्यों खोजते हैं भगवान को? तो यदि भगवान को हम समझ जाएं,
तो भगवान दूर नहीं है। वैसे ही गुरु भले ही साक्षात शरीर रूप में हमारे पास ना हो, हम गुरु के पास ना हो, किंतु यदि गुरु के विचार को अपना विचार हम बना लें, उनकी आज्ञाओं को अपनी आज्ञा हम बना लें, तो हम गुरु से कहीं भी दूर नहीं है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्या बोला, उपनयन। जब शिष्य को गुरु अपनाता है तो उसको अपने समीप लाता है, उसको अपने पास में रखता है। और वहां बोला गया कि वो एक जो गुरु शिष्य परंपरा जो गुरुकुलों में थी उसके संदर्भ में है, किंतु समय के साथ साथ चीजें बदलती भी हैं, तो उसी के अनुसार हमें बदलना भी पड़ता है। तो वहां क्या होता था गुरुकुलों में कि आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, कि एक जन्म हमारा कहां से होता है, माता के गर्भ से होता है, और दूसरा जन्म हमारा कहां से होता है, आचार्य के गुरु के गर्भ से होता है। तो वो वही है कि जैसे कहते हैं ना कि गर्भ यहाँ किस चीज को दिखा रहा है, कि माता जो खाती है, माता जो सोचती है, माता जो आचरण करती है, उसका पूरा पूरा प्रभाव कहाँ होता है, गर्भस्थ शिशु पर होता है। तो इतनी ज्यादा समीपता गुरु से हमारी दिखाई गई है शास्त्रों में। हम उसके अंतेवासी हो जाते हैं कि गुरु की जो प्रेरणा है, गुरु के जो विचार है, उनका जो आचरण है, वो हमारे मस्तिष्क पर उसकी छाप पड़ जाए, हम वैसा ही बन जाएं, गुरु के प्रतिबिंब बन जाएं हम। ये है आचार्य उपनय मानु। और फिर वहां पर कहा कि इतना ज्यादा कि उनका चित्त हमारे जैसा हो जाए, उनकी एक एक जो कामना है वो बिल्कुल हमारे जो गुरु है उनके समान हो जाए। और इसलिए बोला, मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। यहाँ पर बहुत गहरे भाव है कि एक एक चीज को मम व्रते ते हृदयम दधामी, जो मेरा व्रत है, जो मेरा संकल्प है, उस संकल्प में मैं तुम्हारे हृदय को धारण करता हूं, अर्थात जो मेरा संकल्प है वो तुम्हारा संकल्प बन जाए। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, जो मेरा चित्त है, जैसा मेरा चिंतन है वैसा तुम्हारा चिंतन बन जाए। तो इस तरह की उदात्त भावना, और ये सामान्य संबंध नहीं है। क्या बोला, बृहस्पतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। बृहस्पति कौन है, गुरुओं के भी गुरु है ना, देवता, देवताओं के गुरु कौन माने जाते हैं, बृहस्पति। तो बृहस्पति ने तुम्हें नियुक्त किया है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गुरु की। तो गुरु ने तो हमें अपना लिया, पर हमें भी शिष्यत्व को स्वीकार करना होगा। अकेले गुरु ही अपनाते रहे और हम अपने आप को शिष्य ही ना माने तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम थोड़ा सा अपने जीवन को अर्जुन के समान भी हम देख सकते हैं। अर्जुन का जो एक गीता में पूरा वहां दिखाया गया है, और वो भी क्या बोलते हैं श्री कृष्ण को, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, और मुझे शाधि उपदेश दीजिए कि मेरा भला किस में है। और हम भी इसी भावना के साथ ही यहाँ आते हैं, कहते हैं ना गुरु जी मेरा उद्धार कर दो। हम किसी गुरु के शरण में इसलिए आते हैं कि जब हमें दिखता है कि हम अपने जीवन के निर्णय सही से नहीं ले पा रहे हैं, जीवन हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, हमें जो हम हैं उससे बेहतर होने की आवश्यकता है, तो तब हम गुरु की शरण में आते हैं। तो शरण में तो हम आ जाते हैं, पर आने के बाद भी क्या होता है, मर्जी चलती रहती है, करेंगे वही जो मन करेगा, ऐसा होता है ना। भावना तो वही रहती है कि हमें क्या करना है, कि जो गुरु कहेंगे, पर थोड़ा सा भी जहां पुरुषार्थ करना पड़ जाए तो वही मन में क्या भाव आता है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी गुरुजी सब कर लेंगे। गुरुजी ने कहा कि इतनी योग कक्षाएं लेनी है, ले तो लेंगे गुरुजी, पर समय नहीं मिलता। और जो किंतु परंतु जो होता रहता है ना, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो उसको हमें नहीं करना है, क्योंकि जब बोल दिया कि शादी उपदेश दीजिए, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, तो फिर करना भी है ना। और इसलिए क्या होता है, कई बार हमारी जो गलत चीजें भी होती हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं गुरुजी से उस पर स्टैंप लगवाने के लिए कि गुरुजी ठीक है, वो सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते ना, रात को सोने में लेट हो जाता है, या हम योग इसलिए नहीं कर पाते, काम इतने ज्यादा होते हैं, घर के कामों से ही हमें समय नहीं मिल पाता। तो इस तरह से बहाना चलता रहता है। पर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि हाँ बेटा छूट है, चलो रहने दो, बहुत काम करते हो। वो तो क्या कहेंगे कि नहीं, जिसमें तुम्हारा हित है मैं तो वही कहूंगा, योग करोगे तो निरोग रहोगे, जितना ज्यादा करोगे, कोई बीमारी है तो ज्यादा करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो गुरु की तो वही प्रेरणा रहेगी कि पुरुषार्थ तो करना ही है। और इसीलिए फिर क्या होता है, पहले तो हम अपनी मन मर्जी करते रहते हैं, पर जब कई बार के अनुभव से समझ में आ जाता है कि नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि अब तो गुरु की शरण में जाना ही होगा।
और जैसा कहा है वैसा करना ही होगा। फिर समझ में आता है, जैसे अर्जुन ने कहा था ना, पहले तो वो कहते रहे कैसे मैं इन लोगों को मारूंगा, सामने जो खड़े हैं ये तो मेरे अपने बंधु बांधव है, मेरे गुरु हैं, इन्होंने तो मुझे पढ़ाया था, इन्होंने ही तो मुझे सिखाया था। और वो बिल्कुल मना करते रहते हैं। पर कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं कि नहीं, अधर्म का नाश करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। पर अर्जुन को भी बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, और जब अंत में समझ में आता है तो क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव। तो हमारे साथ भी वही स्थिति है, बहुतों को समझ में आ गया है करिष्ये वचनम तव, तो इसलिए वो पूरा जो गुरु ने बोला उस आज्ञा को मान करके और सेवा में निरत रहते हैं। और अभी किसी किसी की स्थिति वही वाली चल रही है कि अभी पूरा समझ में नहीं आया है। तो हमें यही प्रयास करना है कि हम बस एक बात दिमाग में रख लें कि गुरु ने बोला है तो कोई ना कोई प्रयोजन होगा। जब ये अंदर आस्था पैदा हो जाएगी तो फिर समस्या नहीं होगी। जब हमारी समस्या वहां से पैदा होती है जब हम ये सोच लेते हैं कि जो गुरु कह रहे हैं पता नहीं वो सही है कि नहीं है, जब अपना विचार उसमें जोड़ देते हैं तो वहां से समस्या पैदा होती है। तो हमें बस ये सोच लेना है कि गुरु मान लिया तो मान लिया, और फिर गुरु की आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है। तो गुरु की आज्ञा का पूरा पूरा पालन करना है। और थोड़ा सा जैसे हमारी कैसी भावना होनी चाहिए गुरु के प्रति, और जैसे हम कह रहे थे ना कि जो ईश्वर है वो परम गुरु है, तो परम गुरु को तो हम नहीं समझ पाते, गुरु ही माध्यम बनते हैं। तो दोनों ही भाव, एक गीत है इसको हम थोड़ा सा गाएंगे और हमें इससे ये भी पता चलेगा कि हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। ईश्वर कहो या गुरु कहो, गुरु ही ईश्वर का रूप है वास्तव में तो हमारे लिए, क्योंकि ईश्वर को तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रार्थना को थोड़ा सा आपके सामने भी है, ये साथ साथ गुनगुनाएंगे और इन भावों को अंदर भी उतारने का प्रयास करेंगे कि हमारे भाव हमेशा गुरु के प्रति इसी तरह के होने चाहिए। मेरा उद्देश्य हो प्रभो, आज्ञा को तेरी पालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभो, आज्ञा को तेरी पालना। कर कर कमाई धर्म की, चरणों में तेरे डालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभो, आज्ञा को तेरी पालना। मानव के नाते हे पिता, जाऊं कहीं जो भूल मैं। मानव के नाते हे पिता, जाऊं कहीं जो भूल मैं। इतनी विनय है आपसे, इतनी विनय है आपसे, बनकर सखा संभालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभो, को तेरी पालना। जितने भी यज्ञ कर्म हो, श्रद्धा व प्रेम से करूं। जितने भी यज्ञ कर्म हो, श्रद्धा व प्रेम से करूं। आए अभद्र भाव जो, आए अभद्र भाव जो, उनको सदा ही टालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभो, को तेरी पालना। रक्षा तो मेरी तू करे, रक्षा में तेरी मैं रहूं। रक्षा तो मेरी तू करे,
रक्षा में तेरी मैं रहूं, अपने गुणों के सांचे में, अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज मेरी पालना। मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगो हृदय से वर यही। मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगो हृदय से वर यही। बुद्धि में धाविकी मेरी, बुद्धि में धाविकी मेरी, झोली में भिक्षा डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। तो यहाँ पर वैसे तो सारे ही गीत के भाव बहुत ही अच्छे थे, पर यदि आपने यहाँ ध्यान दिया हो, रक्षा तो मेरी तू करे, रक्षा में तेरी मैं रहूं,